जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से लेकर 24 तक करने वाले हैं। इससे पहले हम अनुच्छेद 18 तक क्लास 4 तक में पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 5 में अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक 24 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 एंड अनुच्छेद 24 पढ़ेंगे। इसी तरह एक एक करके सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के कितने अधिकार है? 6 अधिकार। अनुच्छेद 19 के कितने अधिकार है? तो 6 अधिकार है। पहला नंबर है अनुच्छेद 19 का 1 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के 2 में है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 3 में है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 4 में भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5 में भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 6 में है कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार। आप लोग जो कुछ टाइम दीजिए, हम आप सबको जो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास में ही याद करा देंगे। अनुच्छेद 19 का 1 है, सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) में कैसे याद करना है? तो इसे याद करने के लिए सबसे पहले कोई भी व्यक्ति बोलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। क्या होगी? वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। फिर शांतिपूर्ण सभा करेगा। फिर व्यक्ति क्या करेगा? शांतिपूर्ण सभा करेगा। फिर व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण सभा करके एक संगठन बनाएगा। क्या बनाएगा? संगठन बनाएगा। उसके बाद संगठन बनाने के बाद कहीं भी आने जाने का अधिकार होगा। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार होगा। उस संगठन जो बनाया, उस संगठन को कहीं भी आने जाने का अधिकार होगा। फिर आने जाने मतलब इधर जाते आते मतलब क्या हो जाता है, व्यक्ति थक जाता है तो धीरे धीरे निवास करने का सोचता है। किसका सोचता है? तो निवास कर लिया। फिर उसके बाद उसके लिए कुछ पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। फिर वह जो है क्या शुरू करता है? व्यवसाय, व्यापार, पेशा इत्यादि ये सब शुरू करता है। तो अनुच्छेद 19 के 6 के अधिकार में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो इसको कैसे याद कर रखना है? तो पहले अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता। फिर शांतिपूर्ण सभा करेगा। शांतिपूर्ण सभा करके बाद फिर संगठन बनेगा। फिर संगठन कहीं भी भारत में आ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, आने जाने का अधिकार। अब घूरते घूरते कोई व्यक्ति थक जाता है तो क्या हो जाता है? निवास करने लगता है, निवास करने का अधिकार। फिर जो है वह व्यक्ति क्या करने लगता है? व्यवसाय, व्यापार, पेशा। तो अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद है अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। किसके संबंध में संरक्षण है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। 1 में है पूर्वव्यापी दंड। पूर्व अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार दंड मिलेगा। यहाँ पर कहा गया अपराधों के संबंधित बात जो कहा गया है, 1 में कहा गया है पूर्वव्यापी दंड नहीं, पूर्वव्यापी दंड नहीं। अपराध के समय जो कानून था, मान लीजिए कोई अपराध जो है 10 साल पहले किया, उस समय जो कानून था उसी के अनुसार उसे दंड मिलेगा। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में कुछ कानून चेंज हो गया उसके अनुसार दंड मिलेगा, नहीं। जिस समय वो अपराध किया उसी के अनुसार जो है, उसी समय जो कानून था उसी कानून के अनुसार उसे सजा मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 20 का 2 में है एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को दोबारा सजा नहीं हो सकती। उसके बाद 3 में है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के बाध्य नहीं। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना है अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार दंड मिलेगा। एक अपराध के लिए केवल 1 दंड मिलेगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 20 भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों पर लागू होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 21
जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में याद रखना है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए में है जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार, हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिना कानून के किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 21 का ए में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। याद रखें अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो याद रखना है अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का ए में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पुलिस को गिरफ्तार का कारण गिरफ्तार व्यक्ति को बताना होगा। वकील से मिलने, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकता है या फिर रख सकता है। वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट सामने पेश करना। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो अनुच्छेद 22 में कहा गया गिरफ्तारी से संबंधित 3 बातें याद रखना है। गिरफ्तार करने से पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। वकील से मिलने का अधिकार या फिर वकील रखने का अधिकार होगा। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा। अनुच्छेद 22 जो है मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है। परीक्षा अनुच्छेद 22 गिरफ्तार के समय मिलने वाले अधिकार। उसके बाद है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी पर रोक, बेगार पर रोक, जबरन मजदूरी पर रोक। मानव तस्करी पर रोक, किसी व्यक्ति को खरीदना बेचना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में है मानव तस्करी पर रोक, किसी व्यक्ति को खरीदना बेचना क्या है? अपराध है। उसके बाद बेगार पर रोक है, किसी से बिना मजदूरी जबरन काम नहीं कराया जा सकता। उसके बाद है जबरन मजदूरी पर काम, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी प्लस बेगार प्लस जबरन मजबूरी पर रोक। याद रखना है अनुच्छेद 23 भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसका उल्लंघन करने वाले को कानून के अनुसार दंड दिया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक। क्या है? बाल श्रम पर रोक है। बाल श्रम मतलब बच्चे जो मेहनत करते हैं उस पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। याद रखना है अनुच्छेद 24 में 14 से याद रखना। अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु के बच्चों पर कारखानों में काम नहीं करा सकते। यह जो है बाल श्रम पर रोक लगाता है। उसके बाद खानों में काम, कोई भी माइंस 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करना पूरी तरह क्या है? प्रतिबंधित है। उसके बाद खतरनाक उद्योगों में काम, बच्चों को खतरनाक एवं हानिकारक उद्योगों में काम पर रखना अपराध है। तो याद रखना अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कारखानों में काम नहीं करा सकते, खानों में काम नहीं करा सकते हैं। बड़े कारखानों सब में हो गया जहाँ पर खतरनाक काम सब होता है वहाँ काम नहीं करा सकते। खतरनाक उद्योगों में काम, बच्चों को खतरनाक एवं हानिकारक उद्योगों में काम पर रखना क्या है? अपराध है। याद रखें अनुच्छेद 24 केवल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा करता है। इसका उद्देश्य बच्चों को शोषण और खतरनाक कामों से बचाना है।
तो अनुच्छेद 24 में क्या कहता है, बाल श्रम पर निषेध। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास 25 से लेकर आगे तक चलेगा। जय हिंद।